उपभोक्ता जो फोरम है, कंज्यूमर फोरम जो है, उन्होंने आईआरसीटीसी को पेनलाइज किया है। क्या ये जो किया किरण कौशल जी ने, क्या ये सही किया या गलत? क्या उनको कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए था इस खाने की क्वालिटी को लेके, या फिर हम जैसे या आप जैसे लोग जैसे ही बन के बैठना चाहिए था? तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रेवल अलोन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो कोई जर्नी से रिलेटेड नहीं है, बशर्ते अवेयरनेस से रिलेटेड है कि उपभोक्ता जो फोरम है, कंज्यूमर फोरम जो है, उन्होंने आईआरसीटीसी को पेनलाइज किया है कि आप उस व्यक्ति को पेनलाइज के थ्रू जो है, पेनलाइज के एवज में जो है आप इतने रुपए का जो है भरपाई करेंगे, राइट? क्योंकि उस उन्होंने जो है हेल्थ से रिलेटेड आपके खाने के थ्रू जो है उसको जो प्रॉब्लम फेस की, ट्रेन में, चलती ट्रेन में उसको जो प्रॉब्लम हुई, कंप्लेंट करने के बाद भी जो सुनवाई नहीं हुई, इसके एवज में लेकिन आईआरसीटीसी ने क्या कहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और क्या मसला है, इस चीज को मैं आपके सामने जो है रखता हूं। तो दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जो है ना, भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी ये जो न्यूज है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसको जो है यात्री को 25,000 रुपए, जी हाँ, 25,000 रुपए मुआवजे के तौर पे देने का फरमान सुना दिया। इसका रीजन, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं इसका रीजन क्या है और क्या आयोग ने कहा। आयोग के अध्यक्ष जो मोनिका श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने आईआरसीटीसी को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराया है। जी हाँ, देखिए अमूमन होता क्या है कि आम पब्लिक, जैसे मैं भी वीडियो बनाता हूं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं केवल कंटेंट के लिए आप लोग जो है ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या कंज्यूमर फोरम भी कंटेंट के लिए ही दोषी ठहराया है क्या? नहीं ना दोस्तों, कमियां हैं, और कमियों को दिखाने में जहां आप ये सोचते होंगे कि केवल कमियों पे फोकस कर रहे हैं ये लोग, राइट? देखिए दोस्तों, कमियों पे फोकस करने से कमियां सुधरनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुधरने की बजाय चीजें बिगड़ रही हैं। कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट हो रहा है। जैसे लास्ट वीडियो के कमेंट में एक भाई ने बहुत गलत शब्द का उपयोग करते हुए बोला कि किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा हूं, जबकि उसमें लिखा है, आप लोग जाके कमेंट पढ़ लीजिएगा, कि फलाना यूट्यूबर जो है वो मैनेजर को बुला लेता है। देखिए दोस्तों, मैनेजर बुलाने से क्या ये चीजें रुकी? मेरा काम है कंप्लेंट करना, राइट? मेरा काम है उस पे जो है, मेरा जो अधिकार क्षेत्र में है कि मैं उसको कंप्लेंट करके आगे रेलवे तक फॉरवर्ड करूं। रेलवे क्या एक्शन लेता है, मैनेजर किस एवज में आता है, नहीं आता है, फोन पे केवल बात करके रहने देता है, मेरे पास पेनलाइज के लिए फोन आता है, वो सारी सिचुएशन है। तो प्लीज आप लोग ये समझिए कि कंज्यूमर फोरम भी यहाँ पे कंटेंट बनाने नहीं बैठा है। तो आप लोग ये वाली चीजों को छोड़ दीजिए, गलत चीज पे आवाज उठाइए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। लोगों ने कहा कि आईआरसीटीसी ने खेद व्यक्त किया है, ठीक है ना, और संबंधित सेवा प्रदाता को दंडित किया, जो कि आईआरसीटीसी ने ये फोरम में कहा है ये बातें। लेकिन यह शिकायतकर्ता किरण कौशल, जिन्होंने कंप्लेंट किया है, किरण कौशल द्वारा झेले गए शारीरिक और मानसिक तनाव के लिए पर्याप्त नहीं था। अब आप समझिए कि क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि प्रतिवादी उपभोक्ता को परोसे जाने वाले खाना की गुणवत्ता की जांच करके निश्चित मानक बना रखे, यानी किरण कौशल 28 दिसंबर 2018 को पूर्वा एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, यानी नई दिल्ली से झारखंड के लिए, ठीक है ना, जो कि जसीडी जा रही थी। झारखंड के जसीडी के लिए सफर कर रहे थे। यात्रा के दौरान जब उन्होंने 80 रुपए की सब्जी बिरयानी यानी वेज बिरयानी मंगवाई, तो खाना खाते समय उन्हें इसमें एक मृत यानी मरा हुआ एक सफेद कीड़ा मिला। समझ रहे हैं आप? अब कुछ लोग हमारे ही व्यूअर होंगे या कमेंटेटर होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे, या और सारे लोग ये सोचते हैं कि कीड़ा ये ना उठा के फेंक दो, कौन जाए कीड़े के लिए कंप्लेंट करने। दोस्तों देखिए, आपके अधिकार में इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप उसका यूज करने पे आए, एक सारी पब्लिक एक हो जाए, तो क्या इन 12 पेंट्री वाले, 15 पेंट्री वालों की इतनी क्षमता है कि वो आपको लूट के चले जाए या आपको गंदा खाना परोसे? भाई साहब, आप उनका टेंडर कैंसिल करा सकते हो, इतनी पावर रेलवे ने दी हुई है। लेकिन बात यही है कि महाबोधि में भी आपने देखा, उठाने आवाज, आपके सपोर्ट में आवाज उठने वालों की संख्या जीरो है, लगभग जीरो है, ठीक है ना। 5,000 में कोई एक बोलेगा तो क्या ही वो सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए सैल्यूट। लेकिन आप सबका सपोर्ट की जरूरत है। अगर ऐसी ये भ्रष्टाचार, इसको रोकना है, खाने में गुणवत्ता, क्वालिटी गड़बड़ पाई है, जो कि कंज्यूमर फोरम ने भी माना है,
खराब खाने के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई ट्रेन में और उन्हें उल्टी और तेज पेट दर्द स्टार्ट हुआ। ट्रेन में अकेले होने पर, ठीक है ना, और तुरंत चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण किरण किरण कौशल को यात्रा के दौरान काफी कष्ट झेलना पड़ा। शिकायतकर्ता ने यानी शिकायत दर्ज कराने पर रेलवे कर्मचारियों ने प्रारंभ में शिकायत रजिस्टर देने से मना कर दिया। ध्यान रखिएगा, जो कंप्लेंट रजिस्टर होता है आप उसको मांग सकते हैं, टीटी से मांग सकते हैं, पेंट्री मैनेजर से मांग सकते हैं, आपके पास या गार्ड पीछे बैठा होता है उससे कंप्लेंट रजिस्टर आप मांग सकते हैं। उस पर आप चाहे तो अपना लिख सकते हैं, क्योंकि वो चेक किया जाता है रेलवे के थ्रू। लेकिन ये लोग कंप्लेंट रजिस्टर आज भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि टेंडर के समय उसको ज्यादा क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। अगर उस पर कुछ लिखा है तो वो ज्यादा एक्शनेबल होता है। समझ रहे हैं? उन्होंने मना किया, राइट। बाद में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें वेंडर द्वारा इसे वापस लेने के लिए दबाव डाला गया है। यानी जो कंप्लेंट उन्होंने डाला था उसके लिए वेंडर के थ्रू, जो वेंडर अंदर बैठे होते हैं उनके थ्रू काफी प्रेशर किया गया कि आप उसे वापस ले लो। किरण कौशल ने मानसिक कष्ट और उत्पीड़न के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे के लिए मांग की थी। यानी किरण कौशल ने 5 लाख रुपए का आईआरसीटीसी को पेनलाइज करने के लिए, यानी उसे मुआवजा देने के लिए जो है ना, ये मांग की थी कि कोर्ट से कि ये मुझे 5 लाख रुपए का मुआवजा दे, जिससे मेरे मानसिक उत्पीड़न और जो हेल्थ इश्यू हुई है उसके कारण से। सोचिए, केवल कीड़े की बात है। तो क्या आपकी नजर में वो एक कीड़ा है, वेंडर आके पैर पकड़ लेगा, माफ कर देंगे? या केवल मैनेजर आ जाए और वहां पे मैं एकदम आर्ग्यूमेंट कर लूं, एकदम बहस कर लूं चीजों को, तो क्या हो गया? जी नहीं। आपके अधिकार क्षेत्र में है, कंज्यूमर फोरम आप जा सकते हैं, वहां पे जाके अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस छोटी सी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। व्यक्ति जब कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं और एक कीड़े जिससे उनको हेल्थ, मानसिक, मेंटली और शारीरिक, ठीक है ना, मानसिक और शारीरिक दोनों कष्ट जो झेलना पड़ा, उसके एवज में अगर 25,000 रुपए, जो कि 5 लाख का डिमांड था, तो आप लोग भी क्यों नहीं जा सकते? आप लोग भी जाए ना जाए, कम से कम ट्रेन के अंदर अगर कोई अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है उस व्यक्ति के, उस करप्शन के खिलाफ, तो कम से कम आप लोग सहयोग तो कर सकते हैं, उसके उसके पीछे खड़े तो हो सकते हैं। या बैठ के केवल कमेंट ही करेंगे कि छोड़ो ना भाई, 5 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए के लिए कौन जाएगा? खाना खराब है, तुम्हारे घर में अच्छा खाना बनता है क्या? मैं जानता हूं कितने लोग ये भी बोलेंगे तुम्हारे घर में क्या बनता है, तुम देखते हो क्या? तो जाओ ना कंज्यूमर फोरम को, कोर्ट को समझाओ ये बातें कि भाई साहब, जो आप कोई केस जो आया उसको रफा दफा कीजिए, घर में भी तो हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चीजों को, एंगल को, अपने सोचने के एंगल को चेंज कीजिए और लोगों का सपोर्ट कीजिए जो इसके अगेंस्ट में खड़े हैं। बाकी आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट के थ्रू इस वीडियो पे कि क्या ये जो किया किरण कौशल जी ने, क्या ये सही किया या गलत? क्या उनको कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए था इस खाने के क्वालिटी को लेके, या फिर हम जैसे या आप जैसे लोग जैसे ही बन के बैठना चाहिए था कि भाई साहब क्वालिटी के लिए क्या ही जाना है, कीड़ा ही तो मिला है, घर में भी तो मिलता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो एक बहुत बड़ी सीख है हम सभी के लिए। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।